अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अरसल अब्बासी फ्राम शरारकोट सिटी। आज हम बात करेंगे हेलोवीन के हवाले से, जो दुनिया के अक्सर मुल्कों में 31 अक्टूबर की रात को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोग डरावने मास्क पहनते हैं, डरावने कपड़े पहनते हैं और अजीब-व-गरीब किस्म के प्रैंक करते हैं और कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं। इस हेलोवीन का ओरिजिन और हिस्ट्री कुछ यूँ है कि 1,500-2,000 साल पहले यूरोप के कुछ कबीले थे। अचानक से एक अकीदा उनमें जन्म लिया कि 31 अक्टूबर की रात को जो ज़िंदा इंसान है और जो मर जाने वाले रूहें हैं, इनके दरमियान जो सरहद है वो नरम पड़ जाती है। तो फिर क्या होता है, जो रूहें हैं वो हम इंसानों की दुनिया में आकर हम इंसानों को, हमारे जानवरों को, माल मवेशियों को और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये उनका अकीदा अचानक से एक पैदा हो गया। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि हर साल 31 अक्टूबर की रात को वो एक बहुत बड़ी आग जलाते थे और अनाज बांटते थे, अपने माल मवेशियों की, जानवर की कुर्बानी करते थे उन रूहों को खुश करने के लिए, ताकि वो हमारी दुनिया में आकर हमको, हमारे जानवर और हमारे फसलों और अनाज को नुकसान ना पहुँचा सके। ये 1,500-2,000 साल पहले की एक रस्म है, एक अकीदा है जो यूरोप के कुछ कबाइल से शुरू हुआ। और वो कबाइल भी एक क्या कहें, मतलब वो क्रिश्चियन भी नहीं थे, एक बुत परस्त या अथीस्ट किस्म के कबाइल थे। फिर इस जदीद दौर में हेलोवीन की शक्ल जो अख्तियार की गई है वो यूरोप के उन कबाइल की वजह से ही अख्तियार की गई है, जो आज हेलोवीन मनाया जाता है दुनिया के अक्सर मुल्कों में अक्टूबर की 31 रात को। ये यूरोप के उन जाहिली जो कबाइल थे, ये उन्हीं की एक रस्म है और इससे गुरेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये एक बिल्कुल ही एक बेबुनियाद और जाहिलाना किस्म का अकीदा या रस्म है और इसको खेल के नाम पे फ़रोग़ दिया जाता है, प्रैंक किए जाते हैं। और यूरोप और बिल्कुल अमेरिका में तो काफ़ी पेरेंट्स परेशान होते हैं इस रात कि उनके बच्चों के साथ कोई गलत हरकत ना हो जाए। प्रैंक के नाम पे बहुत एक ज़हनी टॉर्चर किया जाता है बिल्कुल बच्चों को। 31 अक्टूबर की रात को दुनिया के काफ़ी ममालिक में हेलोवीन का त्यौहार मनाया जाता है। हेलोवीन की बुनियाद 3 से 4 हज़ार साल पुराने यूरोपीय कबाइल के अकीदे और जश्न से मिली हुई है। तकरीबन 3,000 साल कबल यूरोप के कुछ कबाइल फसल कटने की मौसम, जिसको हार्वेस्ट सीजन कहा जाता है, के दिनों में एक त्यौहार मनाया करते थे। इसकी वजह उनका ये ख्याल था कि साल में एक रात ऐसी आती है कि जिसमें जिंदा और मुर्दा इंसानों के दरमियान की हद धुंधली हो जाती है। फिर रूहें दूसरी दुनिया से हमारी इस ज़मीन पर आती हैं और यहाँ आकर हम इंसानों, हमारे माल मवेशियों और फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए वो यूरोपीय कबाइल 31 अक्टूबर की रात को आग के अलाव जलाते थे, मुख्तलिफ अजीब व गरीब किस्म के मलबूसात पहनते थे, जानवरों की कुर्बानी करते थे और ये ख्याल करते थे कि उनके ऐसा करने से वो आवारा रूहें उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और वापस चली जाएंगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये जश्न और त्यौहार ईसाई रवायात के साथ भी जम हो गया और 31 अक्टूबर को हेलोवीन और 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे मनाया जाने लगा। 19वीं सदी में आयरलैंड के तारकीन वतन अपने हेलोवीन के रस्म और रिवाज को अमरीका ले आए, जिसने इसको एक इज्तिमाई जश्न और तफरी, पार्टियों और खेलों में बदल दिया। कद्दू और हेलोवीन के दरमियान ताल्लुक सामहीन त्यौहार के दौरान रूहों को रोकने के लिए सब्जियों को तराशने की कदीम यूरोपीय रवायात से पैदा हुआ है। जब आयरलैंड के तारकीन वतन अमरीका आए तो उन्होंने कद्दू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तराशने में आसान थे और ये रवायत जैक ओ लेंट्रेन के तौर पर मशहूर हो गई। यूं ये पीले तराशे हुए कद्दू हेलोवीन की रात बदरूहों से बचने और फसल कटने के मौसम यानी हार्वेस्ट सीजन का जश्न मनाने की अलामत है। सब्जियों में चेहरों को तराशने की रवायत कदीम यूरोपीय कबाइल से शुरू हुई, जो फसल की कटाई के इख्तिताम और सर्दियों के आगाज की निशानदेही करता था। वो ये ख्याल करते थे कि सब्जियों पर तराशे हुए खौफनाक चेहरों से बदरूहें खौफजदा होती हैं। आज ये बड़े पीले कद्दू हेलोवीन की एक लामत हैं।